नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डबल तलाक। थकान से चकनाचूर हुई आभा ने घर में घुसते ही गोद में सोई हुई अपनी 4 वर्षीय बेटी को सोफे पर लिटा दिया। बच्ची नींद में कसमसाती रही, लेकिन आभा ने जैसे तैसे उसके कपड़े बदले व उसी के बेडरूम में ले गई। आधे घंटे में खुद भी फ्रेश होकर रसोई समेट अपने बेडरूम में आई तो रात के लगभग 10 बजने वाले थे। लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन की और पिछले 3-4 दिनों की भाग दौड़ ने शारीरिक रूप से चाहे उसे थका दिया था, परंतु मानसिक तौर पर वह अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पूरा दिन नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में कैसे बीत गया, उसे आभास ही न हुआ। इतने में उसके फोन की घंटी बजी तो अपने विचारों का तांता टूट जाने से आभा हड़बड़ा उठी। सोचने लगी कि इस समय तो नवीन ही फोन कर सकता है, लेकिन वह अपने घर अभी कहाँ पहुंचा होगा। और फिर पार्टी के बाद सभी मेहमानों को विदा कर उसने कितने अपनेपन से माँ बेटी दोनों को आश्वासन दिया था। अब कल सुबह ही फोन पर बात होगी। रात गए मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, केवल टेक्स्ट कर इन्फॉर्म कर दूंगा कि घर पहुंच गया हूँ। बिस्तर के हेडबोर्ड का सहारा लेकर आभा ने कमर सीधी की और फोन उठाया। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं रास्ते में नवीन की कार तो खराब न ही हो गई। लेकिन फोन की स्क्रीन पर शिल्पा का नाम देख चौंक गई। आज ही की पार्टी में उससे पहली बार मुलाकात हुई थी, वहीं शिल्पा ने उसके मोबाइल फोन का नंबर मांगा था, साथ ही अपना भी दे दिया था। नवीन की एक सहकर्मी मिसेज गोयल रात को ड्राइविंग न कर सकने के कारण अपनी छोटी बहन शिल्पा के साथ उसकी कार में इस पार्टी में आई थी। हेलो शिल्पा, आभा ने अपनी बाड़ी में सहजता लाते हुए पूछा। आप और मिसेस गोयल ठीक ठाक घर पहुंच गई थी ना? जी आभा जी, शिल्पा कुछ हिचकिचाते बोली। सॉरी, इतनी रात गए फोन कर रही हूँ। मुझसे आपका थैंक्स किए बिना रहा न गया। मैं न तो आपसे न ही नवीन जी से पहले कभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी दीदी के साथ आपने मुझे भी इनवाइट किया। नो प्रॉब्लम। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? अब जान पहचान हो ही गई है तो मिलते मिलाते रहेंगे। आभा जी, आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो नवीन जी ने आपको पसंद किया होगा। और आज की आपकी एंगेजमेंट पार्टी का भी इतना बढ़िया इंतजाम आप अकेले ही ने किया, वो भी नवीन जी के दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने तो अपने सिर्फ 3-4 ही मेहमान बुलाए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शिल्पा। अब नवीन के लिए इतनी दूर दूसरे शहर में आना जाना मुश्किल सा था। वैसे भी रेस्टोरेंट या मेनू वगैरह चेक करना, ये सब इंटरनेट के ही जरिए सलाह मशविरा कर आसानी से हो गया। वैसे आभा जी, नवीन जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और दीदी बता रही थी कि आप उन्हें सिर्फ 8-9 महीने से ही जानती हैं, और यह भी कह रही थी कि वह शादी के बाद आप ही के घर में मूव हो जाएंगे। यह सब कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? आभा को ऐसे व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देना अजीब सा लगा, और वह भी एक अनजान सी लड़की को, जिसे वह आज ही केवल औपचारिक तौर पर ही मिली हो। इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए आभा ने नम्रता से यह कहकर फोन बंद कर दिया कि अभी थकी हुई हूँ, जब कभी फिर मिलेंगे तो खुलकर बातें होंगी। चंद महीनों पश्चात जब नवीन को आभा के शहर में नौकरी मिल गई तो दोनों ने बहुत सादगी से 2-4 दोस्तों को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से घर पहुंचकर नवीन का सामान जो केवल 2 सूटकेस में ही था, आभा ने नवीन से पूछकर या बताकर जहां जहां जो कुछ भी रखना था सही ढंग से संभाल कर रख दिया। परंतु विवाह के कुछ दिन बीतते ही नवीन का आए दिन दिल दुखाने वाला रूखा सा व्यवहार देखकर आभा परेशान रहने लगी। बात बात पर नवीन धौंस जमाते हुए प्रायः कह देता, तुम तो तलाकशुदा हो
और ऊपर से एक बच्ची की माँ भी। मुझे तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने इस आस में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया कि तुम्हारे पास अपना घर है, कमाते भी अच्छा हो, तो पैसा भी काफी जमा कर रखा होगा। इसीलिए तुमसे शादी करके अपना कोई बिजनेस खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन तुम तो कंगाल निकली। या कभी दबाव डालने लगता कि यह अपना घर बेचो, वह अपनी नौकरी छोड़कर एक भारतीय पत्नी होने के नाते मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। उठते बैठते नवीन कोई न कोई बिजनेस करने की नई नई योजनाएं बनाया करता। आभा इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते करते हीन भावना का शिकार होने लगी। उसके काम पर तो इसका बुरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा, परंतु साथ ही उसकी सदा मुस्कुराती नन्ही बच्ची भी अपनी मम्मी को हर समय मुरझाया सा देखकर चुप चुप डरी सहमी सी रहने लगी। आभा का पहला पति अपनी शराब की बुरी लत के कारण नशे में धुत होकर आभा को अक्सर बेरहमी से मारा पीटा करता था। इस विदेश में कोई दूर दूर का भी रिश्तेदार न होने के कारण वह अंदर ही अंदर घूंट घूंट कर उसके अत्याचारों को सह रही थी। लेकिन एक रात उस आदमी ने आभा को पीटते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरवाजे से टकराती हुई घर के बाहर आ गिरी। शोरगुल सुनकर पड़ोसी ने पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। सिर फट जाने के कारण आभा को अस्पताल भर्ती करा दिया गया। उस समय वह 2 महीने की गर्भवती थी। प्रभु की कृपा से उसके गर्भ का बाल भी बांका न हो पाया, परंतु पुलिस वालों ने सोशल सर्विस वालों को सूचित कर उसे वापस घर जाने नहीं दिया। आभा पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए अपनी सोशल वर्कर की सहायता से दूसरे शहर में नौकरी ढूंढकर वहां किराए के कमरे में रहने लगी और बच्ची होने के बाद अपना यह छोटा सा घर भी किस्तों में खरीद लिया। नवीन के दुर्व्यवहार के कारण वही मारपीट व पुरानी कष्टदायी बातें अब रह रहकर आभा को फिर से याद आने लगी। उस घरेलू हिंसा और इस मानसिक अत्याचार में अंतर यह था कि शारीरिक घाव तो शीघ्र भर जाते हैं, लेकिन नवीन द्वारा पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा व ताड़ना के कारण आभा सहित उसकी बच्ची का भी जीवन असहनीय बनता जा रहा था। बहुत सोच समझकर अब वह ऐसे निर्णय पर पहुंची जो लाखों में से एक आधी महिला ले पाती है। नवीन, मैं मैं मैंने फैसला कर लिया है, जो आपको शायद बुरी भी लगे। मेरा वह बेटी का अब आपके साथ यूं दिन रात के लड़ाई झगड़ों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो? क्या क्या चाहती हो? जैसे पहले हस्बैंड को छोड़ छाड़ कर अपनी नई जिंदगी बसर करने लग गई थी, अब मुझे भी छोड़कर क्या पहले की तरह रह पाओगी? यह सब भूल जाओ। एक बार तलाकशुदा हुई औरत को दुनिया हमेशा बुरी नजर से देखती है, और तुम डबल डिवोर्सी का कलंक माथे पर लगाकर किस मुंह से दुनिया का सामना करोगी? और तो और तुम्हारी बेटी से भी रिश्ता जोड़ने का कभी कोई सोचेगा तक नहीं। अभी भी मेरे कहे पे चलोगी तो सही रहोगी। गुस्से में आग बबूला हुआ नवीन बोलता चला जा रहा था। मुझे तो घर बसाने के लिए कई मिल जाएंगी। वो मिसेज गोयल की बहन शिल्पा है ना, वह भी अभी तक कुंवारी है। उन्होंने तो मुझे कितनी दफा हिंट भी दिया था कि यहाँ क्या कुंवारी लड़कियों की कमी है, जो तुम एक बच्ची की माँ से शादी करने जा रही हो। शिल्पा का नाम सुनते ही आभा चौंक गई। तो क्या तो क्या इसीलिए उस रात शिल्पा ने फोन किया था? तो आपने उस समय हमारी एंगेजमेंट तोड़कर शिल्पा से क्यों नहीं शादी कर ली? आभा ने भरे गले से पूछा। अरे नीरा, बेवकूफ था मैं। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। सोचा कि कहीं 5-5 बेटियों वाले उसके माँ बाप की जिम्मेवारी शिल्पा के सबसे छोटी बेटी होने के कारण उसके साथ साथ मुझ पर ही न लग जाए। तब तो मेरा बिजनेस का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता।
अब मिसेज गोयल ने अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला लिया है। सो मेरी लाइन क्लियर। तुम भी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। बस यही तो सोचकर मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। हमारी शादी की शुरुआत विश्वास और प्यार नहीं बल्कि झूठ और लालच के बेसिस पर हुई है। हाँ, काश काश आपने शादी से पहले ही अपना बिजनेस खोलने के प्लान के बारे में मुझे बताया होता। शायद उस वक्त सोच विचार कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर राजी हो जाती। अपनी बात जारी रखते हुए आभा बोली, और रही डबल डिवोर्सी वाले कलंक को लेकर बाकी की जिंदगी काटने की बात तो झूठ व लालच के साथ रहने के बदले मुझे इस तरह का अकेला जीवन जीना मंजूर है। मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया है, इसलिए भगवान भी मेरा या मेरी बेटी का कभी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आभा टूट सी गई परंतु अपने निर्णय पर अटल रही। और फिर समय बीतते नवीन के साथ वही हुआ जो ऐसे लालची लोगों के साथ होता आया है। हर तरफ उसके विश्वासघाती होने का समाचार जंगल में आग की भांति फैल चुका था। परिणाम स्वरूप जिन कुंवारी लड़कियों के साथ फिर से घर बसाने की उम्मीद लेकर वह वर्षों पहले आभा के घर से निकला था, अब सारा जीवन उसे अपना सा मुंह लेकर इन्हीं दर बदर की ठोकरें खाकर बिताना पड़ रहा है। दूसरी ओर चूंकि आभा का भगवान के साथ साथ स्वयं पर विश्वास हर पल दृढ़ बना रहा, तो कदम कदम पर उसके साथ चलते हुए भगवान ने भी उसका व उसकी बेटी का जीवन मार्ग कांटों रहित बनाए रखा। आज आभा के 3 नाती नातिने हैं। उसकी बेटी उसे माँ से अधिक एक सहेली की तरह चाहती है, और तो और उसका दामाद भी अपने माँ बाप की भांति आभा को भी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। नवीन द्वारा आभा को दिया गया ताड़ित नाम डबल डिवोर्सी आभा के लिए कलंक नहीं अपितु वरदान साबित हुआ। परंतु अन्य महिलाओं का तलाक से संबंधित उसके पास परामर्श लेने आने पर वह उन्हें सदैव यही समझाती रही कि हो सकता है आपकी समस्या या आपकी परिस्थिति मुझसे भिन्न हो, इसलिए पहले से ही क्षमा चाहूंगी कि मैं इसके लिए न तो आपको उत्साहित करूंगी या किसी तरह का सहयोग दे पाऊंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।